यहाँ पे बच्चों मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले जीएसटी के जितने भी बेसिक टर्म्स यूज होते हैं चैप्टर में वो सारे डिस्कस कर दिए थे। अभी मैं बच्चों आपको एमएल अग्रवाल जो आपकी स्कूल बुक है उससे एग्जाम्पल नंबर 1 आपको पूरा समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 को मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। उसमें लिखा हुआ है अ कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर whose mark price is 36,000। देखो बच्चों मैंने आपके सामने डबल डोर रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है जिसपे क्या टैग लगा हुआ है 36,000 का। लेकिन दिवाली चल रही थी, डीलर ने कहा भैया आज के दिन लेंगे तो आपको 15% में आपको डिस्काउंट दूंगा। और जीएसटी का रेट कितना है 18% है। कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द परचेज, ये कह रहा है। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा जो भी जीएसटी यूज होता है, जो भी जीएसटी अप्लाई होता है वो बेटा हमेशा किस पे अप्लाई होता है, उसके कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि डिस्काउंट देने के बाद जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट पे उसको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। किसको, कंज्यूमर। तो बेटा डीलर का जो मार्क प्राइस है रेफ्रिजरेटर का वो कितना है 36,000 रुपए। 36,000 है ना। 36,000 का 18% डिस्काउंट कितना हुआ भाई, 36,000 का 18% डिस्काउंट कितना हुआ कोई बताएगा। 18% नहीं 15% डिस्काउंट है। तो चलो बच्चों हम लिखते हैं मार्क प्राइस कितना है 36,000। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है बच्चों, डिस्काउंट पढ़ो कितना है दिवाली के दिन 15% डिस्काउंट है, बम्पर डिस्काउंट। तो चलिए बच्चों सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस बताइए बच्चों कितना होगा। सेलिंग प्राइस तुम लिखोगे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही तो लिखोगे, यही उसका सेलिंग प्राइस है। तो बच्चों एसपी सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी भी कहते हैं। मार्क प्राइस बच्चों कितना है 36,000 और डिस्काउंट कितना है 36,000 का 18%। तो बच्चों 36,000 का 18% निकालोगे ना, कितना है 18 की 15%। तो जब 36,000 का 15% निकालोगे तो बच्चों जरा कैलकुलेट कर लो कितना आएगा और हमको बता दो कि उस कंज्यूमर को फ्रिज कितने की पड़ेगी। तो तुम कहोगे सर ये 5400 आएगा। तो जो सेलिंग प्राइस है अगर वो जीएसटी नहीं लेता है कंज्यूमर से तो कंज्यूमर डायरेक्टली डीलर को कितना देगा, 36,000 में से 5400 माइनस कर देगा और डायरेक्टली कितना देगा 30,600 रुपए देगा, है ना। अब बात आती है सरकार की, सरकार को क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए। इसलिए डीलर क्या लेगा, कंज्यूमर से जीएसटी लेगा। उसको क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी। क्योंकि डीलर ने भी जब किसी से ये रेफ्रिजरेटर परचेज किया होगा तो उसने भी क्या दी होगी, इनपुट जीएसटी। अब डीलर क्या ले रहा है, आउटपुट जीएसटी, क्योंकि वो कंज्यूमर से क्या कर रहा है, कलेक्ट। जब उसने दी थी तो इनपुट, जब वो ले रहा है तो आउटपुट। तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ जीएसटी लगाना है कितना, 18%। तो बताओ बच्चों पहला पार्ट क्या पूछा गया था, पहले पार्ट में पूछा गया था कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर फॉर द परचेज, तो वो कितना देगा 30,600 का 18%। तो आप लिख लीजिए द अमाउंट ऑफ टैक्स paid, the amount of tax paid by consumer कितना है बच्चों बताइए, 30,600 का 18%। तो बच्चों कितना टैक्स आया 5,508 रुपए। अरे बाप रे बाप, बम्पर टैक्स आया है भैया 5,508। तो बच्चों टोटल अमाउंट कंज्यूमर को देना कितना होगा, उसको ये जीएसटी भी देना है और जो 30,600 है वो भी देना है। तो बच्चों सेकंड पार्ट में आपको यही पूछा गया है, द अमाउंट द अमाउंट विच कंज्यूमर विच कंज्यूमर पेज फॉर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कितना है बताइए बच्चों, कॉस्ट कितना था 30,600 और उसमें कितना लगा जीएसटी 30,600 का 18%। यानी टोटल अमाउंट उसने डीलर को कितना दिया जीएसटी मिला के 36,108 रुपए।
तो बच्चों दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को टफ करने के लिए ना आउटपुट जीएसटी भी कहा जा सकता है कि बताओ डीलर ने आउटपुट जीएसटी कितनी कलेक्ट करी। तो बच्चों आउटपुट जीएसटी कितनी है जो उसने कंज्यूमर से ली? 5,508 रुपए। समझ में आया? चलिए तो बच्चों अगर कंफ्यूज कर दिया जाएगा ना क्वेश्चन तो उसमें आउटपुट जीएसटी लिख दिया जाएगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और क्वेश्चन को क्या कर दो, छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन को छोड़ने में टीचर की क्या होती है, भलाई। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, अ रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशनर। पहले भी बच्चों रिटेलर था जिसका नाम था कंज्यूमर, अब उसका नाम रिटेलर ही है। तो रिटेलर क्या करता है, पहले बेचारे ने फ्रिज खरीदी थी, अब क्या खरीद रहा है, एयर कंडीशनर। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसी। अब बच्चों एसी तो दो तरह का होता है, एक स्प्लिट एसी होता है और दूसरा विंडो एसी होता है ना। तो एसी खरीद रहा है, तो देखो बच्चों मैंने एसी लिख दिया इसके ऊपर। कहां से खरीद रहा, होलसेलर से। क्या लिखा है उसमें, 35,000। रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशनर फ्रॉम अ होलसेलर। तो रिटेलर ने क्या खरीदा, होलसेलर से 35,000 की क्या ली, एसी ली, और उसको बेच रहा है किसको, कंज्यूमर को, at a profit of 8%. If the rate of GST is 28%, calculate the tax liability of the retailer. तो ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया, ये तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ पाओगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। भाई एसी का मार्क प्राइस कितना है, 35,000 है ना। इसको कितने में बेचा गया है, बेचा गया है 35,000 का 8% प्रॉफिट पे। तो बच्चों 35,000 का आप 8% प्रॉफिट निकाल लो तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बच्चों कितना है, सेलिंग प्राइस होगा 35,000 है ना, प्लस क्या है, प्रॉफिट कितना है, 8%। कितना है प्रॉफिट, 8%। तो 35,000 का क्या लोगे, 8% प्रॉफिट लोगे। तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 35,000 और इसका 8%। तो बच्चों इसका 8% जब निकालोगे ना तो 2,800 रुपए निकल के आएगा। यानी 35,000 प्लस 2,800 कितना हुआ, 37,800 रुपए हो जाएगा। समझ में आया? और बच्चों ये तो उसने 35,000 का खरीदा था बेचारे ने होलसेलर से, और इसको कितने प्रॉफिट पे बेचा, 8%। यानी कि 37,800 रुपए में उसने पकड़ा दिया कंज्यूमर को। अब क्या कह रहा है कि भैया जीएसटी कितनी है, 28%। अब बेटा वो जीएसटी भी लेगा किससे, कंज्यूमर से। कौन लेगा, रिटेलर। देखो जरा कितनी जीएसटी ली है, आइए तो लिखेंगे अमाउंट of GST collected, amount of GST collected by retailer, by retailer from consumer। कितनी करी भैया, वो करी है 37,800 का 28%। कितना हुआ भैया, ये हुआ 10,584 रुपए। अरे बाप रे बाप, 28% जीएसटी तुमने रिटेलर ने कंज्यूमर से ले ली, वो तो मर गया बेचारा। कितनी है जीएसटी, 10,584 रुपए। ये आउटपुट जीएसटी हो गई। क्या हो गई, आउटपुट जीएसटी, क्योंकि किसने कलेक्ट की है, रिटेलर ने कंज्यूमर से क्या की है, कलेक्ट की है। कितनी कलेक्ट की है, 10,584 रुपए आउटपुट जीएसटी है। और इनपुट जीएसटी कितनी थी बेटा, इनपुट जीएसटी यानी कि जब होलसेलर ने एसी खरीदा था तो भी तो उसने 28% दी होगी ना जीएसटी, उसने जिससे जीएसटी खरीदी थी। तो होलसेलर ने कितनी जीएसटी पेड की थी, उसको कहेंगे इनपुट जीएसटी। तो होलसेलर ने कितने का खरीदा था बच्चों, एसी 35,000 रुपए का, है ना। क्यों भाई, तो 35,000 रुपए का 28%, कितना हुआ 35,000 का 28%, 9,800 रुपए। तो 9,800 रुपए
रिटेलर ने किसको दिए थे? होलसेलर को दिए थे। और अब रिटेलर ने कंज्यूमर से कितने कलेक्ट किए जीएसटी? 10,584 रुपए कलेक्ट किए। तो बच्चों टैक्स लायबिलिटी सिर्फ रिटेलर की कितनी बनी? तुम कहोगे सर टैक्स लायबिलिटी तो रिटेलर की सिर्फ 784 रुपए बनी। कितनी बनी है? 784 रुपए बनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन बाउंस कर जाता है क्योंकि उनको टर्म्स ही नहीं क्लियर होते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है A retailer buys an air conditioner from a wholesaler for 35,000। रिटेलर ने क्या किया है? बाय किया है एयर कंडीशन। किससे? होलसेलर से। कितने रुपए में बाय किया? 35,000 रुपए। तो ऐसा तो है नहीं कि उसने 35,000 रुपए में रिटेलर ने बाय किया होगा और होलसेलर को कोई जीएसटी नहीं दी होगी। होलसेलर को जीएसटी भी तो दी होगी। तो कितना जीएसटी चल रहा है वैसे? 28%। तो 35,000 का 28% कितना हुआ? 9,800 रुपए। यानी कि जब रिटेलर ने होलसेलर से एसी ली थी तो उसको कितने पैसे दिए थे? 35,000 तो दिए थे और 9,800 जीएसटी के जोड़ करके उसको पैसे दिए थे। लेकिन अब रिटेलर की बारी है। तो रिटेलर ने क्या किया? उसने 35,000 का 8% तो पहले अपना प्रॉफिट निकाला। तो 35,000 का 8% कितना हुआ? 2,800 रुपए। और उसका प्रॉफिट जोड़ करके कितना बन गया इसी का प्राइस? 37,800 रुपए। तो 37,800 रुपए में जब वो रिटेलर को बेचेगा, जब वो रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा तो उससे कितना टैक्स लेगा? 37,800 का 28%, यानी कि 10,584 रुपए। तो दैट मीन्स टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी उसकी? 784 रुपए। तो बच्चों उसको सिर्फ 784 रुपीज ही भरने पड़ेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। फिर भी अगर आप क्वेश्चन को ना समझ पाए हो तो हमको बताइएगा। थैंक यू।